देखिए लास्ट क्लास में हमने सेकंड कंडीशन जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसी भी माध्यम या किसी भी क्षेत्र के अंदर कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा घटक सतत होगा और कौन सा घटक असतत होगा, तो वो हमने देखा था। और उसमें हमने पाया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पर्शीय घटक है वो हमेशा क्या होता है आपके सतत होता है। ये हमने प्राप्त कर लिया था। ये अगर सतत है तो इसका लंबवत घटक क्या हो जाएगा? कारण ये कि अगर क्षेत्र की प्रॉपर्टी चेंज हो रही, माध्यम बदल रहा है, तो माध्यम बदलने के साथ में प्रॉपर्टी बदलेगी, प्रॉपर्टी बदलेगी तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। क्योंकि जिस तरीके से आप देखोगे माध्यम है तो माध्यम के अणु भी क्या है? परमाणु या अणुओं से मिलकर बने हुए, और वो परमाणु अणु के अंदर भी क्या है? आपके पास में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है। तो उस वजह से उनके अंदर क्या होता है, एक प्रकार का जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो वो भी क्या होता है उस माध्यम के परमाणु या अणुओं के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिसके वजह से जैसे ही माध्यम की प्रॉपर्टी चेंज हुई वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी चेंज होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो दो प्रकार के घटकों का होगा, एक तो लंबवत घटक और एक पैरेलल घटक। इन दोनों का जो युग्मन होता है उससे हमें क्या मिलता है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चलता है। अब उसके बाद में हमने एक पढ़ा था, सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जैसे हमने ये चीज पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वैसे ही वैसे एक आपके विस्थापन सदिश की भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि डी वेक्टर जो विस्थापन सदिश होता है वो एप्सिलॉन ई वेक्टर से रिलेटेड होता है। मतलब डी वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो विस्थापन सदिश भी क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो विस्थापन सदिश भी क्या होगा? घट जाएगा। और इसका प्रोड्यूस होने का कारण क्या होता है? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। अगर किसी भी माध्यम में विद्युत क्षेत्र परिवर्तित रूप से परिवर्ती रूप में प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, या फिर क्योंकि कुछ भी हो रहा हो उसके अंदर वृद्धि हो या कमी हो, लेकिन मान इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बदल रहा हो तो उस कंडीशन में वहां पे क्या उत्पन्न होता है? विस्थापन सदिश। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो विस्थापन सदिश है उसके लिए भी हमें क्या करनी पड़ेगी? प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। और इसके लिए मैंने आपको करवाया था प्रॉपर्टी की, जो इसका कथन मैंने लिखाया था उसमें मैंने ये बताया था कि कोई भी दो माध्यम है या कोई भी एक माध्यम की परिसीमा ले लो या अंतराप्रस्थ ले लो, उसके ऊपर जो विस्थापन सदिश होता है उसका मान कब सतत होगा? जब उस माध्यम की परिसीमा के ऊपर सिग्मा, या फिर आप ये कह सकते हो रॉ का मान क्या हो जाएगा? मतलब माध्यम के पृष्ठ के ऊपर आवेश घनत्व का मान क्या होता है? शून्य होता है। तब डी क्या होगा? सतत होगा। पैरेलल घटक, सॉरी पैरेलल नहीं, लंबवत घटक। ठीक है। और यहीं पर यदि रॉ इज नॉट इक्वल टू जीरो, कौन सा माध्यम आ गया? अचालक माध्यम ले लो आप। ठीक है। अचालक माध्यम में ये चीज क्या होगी? रॉ इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो इसका मतलब डी परपेंडिकुलर इज नॉट ए सतत। उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी? असततता उत्पन्न हो जाएगी, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। और ये डिसकंटिन्यूटी किसके बराबर होगी? रॉ के बराबर। पर रॉ किसके लिए जीरो होता है? चालक माध्यम के लिए जीरो होता है। ये ध्यान रखना। चालक माध्यम जो होगा उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा होगा? सतत होगा। उसके अंदर किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं होगा। लंबवत घटक के अंदर जैसा पहले माध्यम होगा वैसा का वैसा सेकंड माध्यम है। दो चीजें ध्यान रखना। जैसे कि आप अगर सिलेबस में, सॉरी एक चीज और ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक है। ठीक है ना, पहले करवा दिया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना क्योंकि पहली 3 यूनिट हमें अच्छे से पढ़नी होती है। तो अगर टॉपिक मिस हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये थर्ड यूनिट का टॉपिक है। लेकिन एक चीज आप इसमें ये ध्यान रखना कि आपको मेनली जो है वो चालक और अचालक, इन दोनों का ध्यान रखना है। मतलब चालक माध्यम के अंदर किसका मान जीरो होता है और किसका मान इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यही दो अगर चीज याद रहती है तो ये प्रॉपर्टी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये मालूम नहीं है कि किसमें रॉ जीरो है और किसमें रॉ इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उस कंडीशन में प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी का कुछ भी आ जाए तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्योंकि मेनली डिपेंड जो करेगा वो रॉ के मान के ऊपर ही डिपेंड करेगा। रॉ बोलो या सिग्मा बोलो, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलो या आयतन आवेश घनत्व बोलो, दोनों ही कंडीशन में आपको ये मालूम होना चाहिए किसमें रॉ का मान जीरो होता है और किसमें रॉ का मान जीरो नहीं होता। क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंडेंट है आपकी ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी। अब देखो इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने जो कल पढ़ी थी, मतलब उसका कथन पढ़ा था, उसको प्रूफ करने के लिए हम माध्यम की परिसीमा के ऊपर क्या करेंगे? बेलन का क्या, अल्पांश बेलन का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। एक अल्पांश बेलन लेंगे, अल्प बेलन लेंगे, सिलेंडर लेंगे। उस सिलेंडर के ऊपर आप क्या करोगे? उस सिलेंडर के अगर आप लंबाई को नगण्य मानोगे तो आपको मालूम है जैसे कि आपने ये एक माध्यम ले लिया, परिसीमा ले ली माध्यम की,
ठीक है, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड माध्यम। इसकी परिसीमा के ऊपर एक आपको क्या है, अगर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की प्रॉपर्टी याद करनी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक बेलन को लेना पड़ेगा। जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपके इतना है डी ए। यहाँ पे S1 मान लो, यहाँ पे S2 मान लो, यहाँ पे S1 डैश और यहाँ पे S2 डैश, क्योंकि इस सिरों के ऊपर भी इसके पास में क्या होगा, वही का वही क्षेत्र होगा, पर यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये इसकी बाउंड्री के ऊपर आ गए। ठीक है, अब देखो जैसे आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड था वैसे के वैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के भी घटक होंगे, d1 वेक्टर इज इक्वल टू d1y और d1x। इधर भी वही के वही d2 वेक्टर d2x d2y। ठीक है, अब आपके पास में देखो ये अल्पांश एरिया जो है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल d है, इसका तो आपको मालूम हो तो क्षेत्रफल जो होता है उस क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर होती है, उससे लंबवत बाहर की तरफ होती है, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, और इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, इस तरफ होगी। तो ये ध्यान रखना कि जब इसकी डायरेक्शन इस तरफ और इसकी डायरेक्शन, इसके एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट हो गई। तो इसका मतलब ये समझ लेना कि जब आप सॉल्व करोगे ना तो दो पॉइंटों के बीच में या फिर जो समाकलन आएगा उसके अंदर एक पद के आगे क्या सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि वहां पे आपके पास में जो इसका क्षेत्रफल है वो कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, इस वजह से। अब देखो इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कितनी है, डी। अगर हम डी एक्स इसकी लेंथ मान रहे हैं इस बेलन की, और अगर लेंथ को 0 ले लेंगे, लेंथ को 0 ले लेंगे तो उस कंडीशन में इसका आयतन जो होगा वो किसके रूप में, आयतन जो होगा वो किस, आयतन घनत्व किसके रूप में चेंज हो जाएगा, पृष्ठ घनत्व के रूप में, क्योंकि अब जो बचेगा इसके अंदर वो ओनली फॉर ओनली इसका एरिया बचेगा, क्योंकि लेंथ तो खत्म हो गई। लेंथ को अपने नगण्य या 0 माना तो उस कंडीशन में ये लेंथ तो 0 हो गई, लेंथ 0 हो गई, डेल्टा एक्स अगर 0 हो गया तो उस कंडीशन में रॉ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्मा में हो जाएगा। ये ध्यान रखना, मतलब आयतन आवेश घनत्व जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि इस बेलन का जो मेन एरिया आप डी ए ले रहे हो, S1 S2 S3 आप अलग अलग एरिया ले रहे हो, अगर सारा का सारा एरिया अगर इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर ही आपको क्या मिलेगी, इसकी जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी उसकी इक्वेशन के बारे में हमें पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने ये माना है इसके अंदर क्या लिया है, विद्युत विस्थापन सदिश के अभिलंब घटक की परिसीमा पर सततता सिद्ध करने के लिए हम परिसीमा पर क्या करेंगे, और एक बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं जिसमें बेलन की लंबाई डेल एक्स को क्या किया जाता है, टेंस टू 0 को क्या माना जाता है, नगण्य लेते हैं। और यदि बेलन के पृष्ठों का आधार या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल, आधार वाला पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठों या आधार के पृष्ठों का क्षेत्रफल पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है।
ठीक है। अब देखो यहां तक आपको ये पता चल गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर गाउस के नियम से, अभी हमने जो गाउस का अपसरण नियम पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि जो गाउस का अपसरण नियम था, या सॉरी गाउस के नियम का जब हमने व्युत्पत्ति की थी उस समय आपने देखा था हमने कौन सा नियम उसको किस किस रूप में परिवर्तित किया था, अवकलन के रूप में और समाकलन के रूप में। तो अब हमें यहाँ पर डी वेक्टर के अंदर जो रिलेशन ज्ञात करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गाउस के नियम के समाकलन रूप का उपयोग करना पड़ेगा। जब समाकलन रूप का उपयोग करोगे तो उस कंडीशन में आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पृष्ठ आवेश सॉरी आयतन आवेश घनत्व के रूप में क्या मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी। डायग्राम बना लिया, ठीक है। देखो उसका कैसे